हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में। और आज का जो टॉपिक है हमारा अनुपात एवं प्रतिशत। अनुपात का सिंबल है और इसका एक ही मेथड है। अगर आप किसी नंबर को अनुपात में कन्वर्ट कर रहे हैं, अनुपात में सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल 16 डिवाइड बाय 6, इसको क्या करेंगे आप 16, अनुपात का मीनिंग होता है आपको डिवाइड। आप यहाँ लिख लीजिए डिवाइड 16/6 इक्वल, अभी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, 8/3। अब आपको ये रैशनल नंबर में दिया हुआ है, रैशनल से आपको क्या करना है, अनुपात में कन्वर्ट करना। अनुपात को रेशियो बोलते हैं। तो 8/3। और एक और टॉपिक इसी साथ में दिया हुआ है प्रतिशत। प्रतिशत का साइन है, प्रतिशत में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि प्रतिशत में कन्वर्ट करिए, और एक आपको दिया रहेगा कि परसेंटेज दिया रहेगा। जैसे 30% है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 30 लिखेंगे, 30 और परसेंटेज का क्या है, मल्टीप्लाई 1/100। इसमें आपको अगर परसेंटेज फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसे 30% आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और आप परसेंटेज का साइन भी लगाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 3000% इसका आएगा। इस टाइप में दोनों क्वेश्चन को आपको करना है। अब इसी में एक कार्यपत्रक एक में एक दिया हुआ उदाहरण, 16 और 6 का क्या है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात में क्या निकालोगे आप, एक क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, 16 लिखा है और नीचे क्या इसी को कन्वर्ट किया आपने। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो 16 डिवाइड बाय 6, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 8/3। जब आपका ये रैशनल नंबर हो गया तो रैशनल नंबर से आपको अनुपात में कन्वर्ट करना है, तो 8 लिखोगे आप और 3 को आपको अनुपातिक में लिखना है। इसी टाइप के और क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 12 डिवाइड बाय 12 और 16 का अनुपातिक निकालना है। तो 12 और 16 में लिखोगे, आपको लिखना है 12 डिवाइड बाय 12/16। आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, हिंदी मीडियम में तो हिंदी में बता रही हूँ मैं, इस कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16, मतलब क्या आएगा 3/4। और आप इसी को क्या लिखना है अनुपात में, 3/4। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 20 और 35 में अनुपातिक देखेंगे। 20/35, 5 से डिवाइड करेंगे हम, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, 4/7 इक्वल 4.7। थर्ड क्वेश्चन है 15 और 18, 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 पचे 15, 3 छंग 18। तो 5/6, इसको हम रेशनल फॉर्म को अनुपातिक में करते हैं तो 5:10 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, 45 और 105 में आपको अनुपात में बताना है। तो क्या लिखेंगे हम, 45/105। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से, 5 नम 45 हो गया ये, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मतलब 9/21 आया हमारा। तो अब क्या करेंगे हम, इसको फिर से कट हो रहा था, हम फिर कट कर देते हैं। 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21, तो इक्वल आ जाएगा आपका 3/7 बराबर 3:7। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, 5th नंबर का,
21/33, ये 3 से कट हो जाएगा। जिन बच्चों को टेबल आते हैं उन्हीं बच्चों के ये क्वेश्चन बनेंगे। 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब 7/11। इसको हम अनुपातिक में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 7:11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/88, 11/88। अब इसको 11 एकम 11 से कट करते हैं और 11 अट्ठे 88, मतलब 1/8 है। इसको अनुपातिक में लिखेंगे तो 1:8। अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को दिए गए में अनुपात में बांटना है आपको। अनुपात में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 150। फर्स्ट क्वेश्चन, 150 को 2:3 के अनुपात में लिखना है। 150 को 2:3 के अनुपात में लिखना है। अब ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए होंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका अनुपातिक योग करेंगे, क्योंकि आपको दोनों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे आप, हल अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना होगा आपका, कितना दिया अनुपात, 2 और 3 दिया हुआ है। इसका कितना हो जाएगा, 5। तो आप अगर इसी का पहला अनुपाती देख रहे हो, प्रथम अनुपाती, मैं ऐसा लिख देती हूँ, प्रथम अनुपाती कितना, कितने का निकालना है, 2। इस 2 को लिखोगे और ये जो अनुपातिक में दिया हुआ है आपने योग लिखा उसको नीचे लिखेंगे आप। और कितने का पूछा है, 150 का, इक्वल 5 दिया 15, ये 0 और 30 दूनी 60। पहला जो 2 का अनुपातिक निकला है वो निकला हमारा 60। अब 3 का भी निकालेंगे हम, 3 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सेकंड का है ना, सेकंड अनुपातिक है। 3/5 जो अनुपातिक योग है उसको डिवाइड में लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितने के साथ में बोला है, 150। इसको हम कट किए तो ये 3 आ रहा था, मतलब ये 30 हो गया। 3 का 9 और ये 0। तो मतलब आप ये बता सकते हैं कि इनका अनुपातिक क्या होगा। आप लास्ट में लिखेंगे 60:90। इसका ये आंसर है। इसी टाइप में आपको ये जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चनों को करना है। एक दिया हुआ है 240 को 7:5 के रूप में लिखना है। इनका फिर से आप अनुपातिक योग लिखेंगे। अनुपातिक योग कितना होगा, अनुपातिक योग इक्वल कितना होगा, अनुपातिक योग 7 + 5 है। 7 5 कितना हो जाता है आपका, 12। अब आप देखेंगे फर्स्ट अनुपातिक हम निकालते हैं तो क्या आएगा, 7/12, क्योंकि मैंने ये लिखवाया था आपको इसमें भी, मल्टीप्लाई कितने का पूछा है आपसे, 240। इसको कट करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब 20 हो गया। 7 × 20 अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 140। अब इसी में सेकंड अनुपातिक अगर हम निकालते हैं, स्पेस दिया हुआ आप निकाल सकते हैं यहाँ। सेकंड अनुपातिक है इसी का, सेकंड कितना दिया हुआ, 5/12 मल्टीप्लाई 240। अब आकर आप 240 में करते हैं तो ये तो आपका हो गया 20, इक्वल करते हैं हम यहाँ पर 20 × 5, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 5 दूनी 10, 100। तो आप अनुपातिक योग क्या लिखेंगे, दोनों का अनुपातिक क्या हो जाएगा, 140:100 ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, 100 को 7:3 के रूप में लिखें। अनुपात में लिखना है इसको 100 को। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अनुपातिक योग लिखेंगे हम पहले, योग
इक्वल 7 + 3 कितना हो जाते हैं हमारे 10। तो आपका फर्स्ट अनुपातिक योग क्या है 7/10 और मल्टीप्लाई 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 70। अब सेकंड के लिए आपको क्या करना है 3/10 मल्टीप्लाई 100। इसको आपको हमेशा दोनों पे ही डिनोमिनेटर या हर में रखेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया 30। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो अनुपातिक योग हो गया अतः 70/30। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आगे हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का। फोर्थ क्वेश्चन है 2100 को 4/3 के रूप में लिखिए। तो आप इसको फिर से योग लिखेंगे, योग इक्वल 4 + 3 हो जाते हैं कितने 7। फर्स्ट अनुपातिक योग निकालेंगे तो 4 ये वाली संख्या लिखेंगे और ये इसको डिवाइड में मल्टीप्लाई जितना दिया हुआ है आपका उतना लिखेंगे। 7 × 3 = 21 हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास में 3, 4 तिया हो गया ये 12 और ये 2 0 का 2 0। अब सेकंड इसी का करना है 3 का 3/7 मल्टीप्लाई 2100। ये तो आपका काटने में कितना आ रहा था 300 आ रहा था, तो आप इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, उसमें आंसर में लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 300 तो इक्वल हो जाएगा 900। अतः 1200/900। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 5th नंबर का 56,000 को 5:2 के रूप में लिखिए। तो इनका अनुपातिक योग क्या हो जाएगा अनुपातिक योग इक्वल 5/2 7 आ गया। अब इसमें अब फर्स्ट का निकालेंगे हम। फर्स्ट में क्या है 5/7 मल्टीप्लाई 56 ये हो गया। तो 7 8 हो जाते हैं हमारे 56। तो क्या बचेगा आपका 5 × 8 8000। यहाँ एक और 0 क्योंकि 56,000 है ये, ठीक है। तो कितना हो गया ये हमारा 8 पंचे 40। 3 0 तो ऑलरेडी पहले से ही थे, तो कितना हो जाएगा 40,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, सॉरी इसी में सेकंड नंबर का भी निकालना है 2 का। तो आप निकालोगे सेकंड का 2/7 मल्टीप्लाई 56,000 इक्वल 7 8 56। 2 मल्टीप्लाई 8000 इक्वल 8 दूनी 16, ये इसका 16,000 आएगा। इसका अनुपातिक लिखेंगे हम। अनुपातिक में क्या आ जाएगा 40,000 अतः 40,000 अनुपात 16,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 880 को 2/3/5 के रूप में लिखिए। अब इसमें एक ट्रिक्स है कि अगर आपको जितना अनुपात बोला जाता है आप सभी अनुपातों को प्लस करेंगे और आपको बारी बारी सबको क्या करना है उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकाल लेना है आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें 3 अनुपात दिया है तो आपको तीनों अनुपातों को पहले प्लस करना है। तीनों अनुपातों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा योग लिखेंगे जैसे हमने पहले कक्षा में पहले क्वेश्चन किया है।
2 प्लस 2, 3 हो गया ये, और ये 5। अब तीनों का प्लस करेंगे हम तो ये आ जाता हमारा 10 आ जाता है। अब तीनों को हमको बारी बारी से करना है। फर्स्ट में 2 है, 3 है, 5 है। फर्स्ट में क्या है 2, अब 1, इसी को 10 लेंगे हम। 10 मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 880 इक्वल, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 88 इक्वल, ये आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 176। अब इसी में सेकंड वाले का करना है। सेकंड में क्या दिया हुआ है 3, तो 3 लिखेंगे आप ऊपर और ये 10 को नीचे। मल्टीप्लाई 88 0, ऐसे इसको कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 88 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 264। अब 5 के लिए करते हैं हम, थर्ड है ये। थर्ड में क्या करेंगे, एक और बिंदु लगा देते हैं यहाँ। थर्ड में 5 बटे 10 88 0, ये 0 से 0 कैंसिल। 5 मल्टीप्लाई 88 इक्वल, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 440। आपको अनुपातिक में बोला हुआ है तो आप नीचे अनुपातिक में भी लिखना ज़रूरी है। कैसे लिखेंगे आप अनुपात में, एक तो इसको लिखेंगे सबसे पहले 176 अनुपात 264 अनुपात 440। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का, फोर्थ नंबर का। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, कम स्पेस इसमें, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में लिखा हुआ है। तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। आपको इसमें कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और ये इसका त्रिभुज है, इसके कोणों का योग करने के मतलब कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपको कोण ज्ञात करना है, ऐसे ही जैसे हमने किया है इसमें, लेकिन डिग्री लगाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपने देख लिया कि ये स्पेस देखते हैं हम, है स्पेस, तो हम यहाँ कर लेते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व। इसका भी हमको अनुपातिक योग लिखना है। योग अगर हम करते हैं तो योग क्या हो जाएगा हमारा 2 + 3 + 4, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। 4 और ये 3 7 8 9 जब हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो आपको तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और टोटल योग कोण का कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2/9 मल्टीप्लाई 180 आया है, तो आप 180 करेंगे, डिग्री लगाना ज़रूरी है। 9 दूनी 18, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 2 2 दूनी 4 करेंगे तो 40 डिग्री। अब अगर मैं इसी में सेकंड का करती हूँ, सेकंड में क्या दिया हुआ है 3/9 मल्टीप्लाई 180, डिग्री में है, इसका तो 2 आ ही रहा है 20, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसके फिर क्राइटेरिया कर लेते हैं हम। अब नेक्स्ट में क्या है 4 है, 4/9 थर्ड है ये, 4/9 को करेंगे मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 मतलब 80 डिग्री। तो आप बता सकते हैं कि अतः कोण
कोण इक्वल कोण बराबर एक 40 डिग्री आई, कॉमा 60 डिग्री, कॉमा 80 डिग्री। तो आपने त्रिभुज के तीनों कोणों का डिग्री निकाल लिया, एक का 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। अब एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि 140 रुपये को ए और बी के मध्य 6:5 के रूप में विभक्त करें। कैसे करेंगे? 6:5 के रूप में। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आपको कुल अनुपात वैसे ही जैसे आपने पहले क्वेश्चनों में किया है, आपको देखना सबसे पहले कि अनुपातिक योग, कैसे भी क्वेश्चन हो आपको अनुपातिक योग निकालना आपको बनना चाहिए। अनुपात, कुल अनुपात कितना दिया हुआ है इनका? कुल अनुपात इक्वल 6 + 7 = 11 ना दिया हुआ है। अब आपको ए का हिस्सा निकालना है, ए और बी का हिस्सा निकालना है। ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना होगा? 6/11 गुणित 440, 11 चौके 44, मतलब यहाँ 0 हो गया, 0 हो जाएगा। 6 चौके 24, तो 240 रुपये। और बी के लिए अगर हम बी के लिए निकालते हैं तो बी का अनुपात, बी का हिस्सा है बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 5/11। बी का हिस्सा है 5/11 गुणित 440। इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो क्या हो जाएगा? 11 चौके 44 और 0, 5 चौके 20, ये हो गया 200। तो आपको ए और बी में वक्त हो गया। ए की वैल्यू कितनी है? ए इक्वल हो जाएगा आपका 240 रुपये, कॉमा बी का कितना हो जाएगा? 200 रुपये। ना क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 6 नंबर का। 50 बच्चों की एक कक्षा में छात्र छात्राओं का अनुपात दिया हुआ, तो फिर से आप इसको अनुपातिक रूप में लिखेंगे, छात्रों का अनुपात और छात्राओं का। तो आप छात्र छात्राओं का दोनों का अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले अनुपातिक योग, योग कितना हो जाएगा दोनों का? 2 + 3 = 5। छात्र का अनुपात निकालेंगे पहले, छात्र का अनुपात, छात्र का कितना दिया हुआ है? 2/5, कितने में? 50 में। तो 50 में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसको? 5 का 5 10 हो गया, ये 20 छात्र हुए। और एक और दिया हुआ है, छात्राओं का निकालना है। छात्राओं का, छात्राओं का क्या निकालोगे? अनुपात 3/5 × 50, ये तो हो गया 10, ये हो गया आपका 30 छात्राओं का। क्वेश्चन पूछा है तो छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। तो आपको संख्या मिल गया है, कितना संख्या मिला है? छात्र की संख्या बराबर 20 और छात्राओं की संख्या 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपत्रक 2 में दिया हुआ प्रतिशत। अब हम इधर से प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत में क्या है? संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। अब ये संख्या जो आपका दिया हुआ है, ये संख्या आपका किसमें दिया हुआ है? रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे या पढ़ लिए होंगे, ठीक है।
प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत को कैसे बदलेंगे आपको, अब मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करना है। 1/4 दिया हुआ प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 100 का आपको डिवाइड भी करना है, इसीलिए वो 100% को लगाए हैं क्या, ताकि आपको परसेंटेज में बदलना है। जैसे 1/4 है, मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज लगाना, मल्टीप्लाई इसमें ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100/4। अब इसमें आपको डिवाइड कर दोगे तो 25% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब इन क्वेश्चनों को आपको बारी बारी से करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में 3/4 दिया हुआ है, तो 3/4 में 3/4 तो आप लिखोगे ही, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे और परसेंटेज भी लगाना है। और मैंने क्या बताया, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी होना है, तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 300/4, परसेंटेज यहाँ लगेगा। अब ये दोनों को आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे यहाँ लिखेंगे, 4 की दुनिया आप पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 3, 25 75% आएगा इसका, तो आप लिखोगे 75%। 4 7 28, 2 बचेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 5 20 से 75%। अब 1/2 है, 1/2 को करते हैं हम। सबसे पहले आपको वैसे ही जमाना है, आप यहाँ चाहे तो आपके पास स्पेस कम है तो यहीं आप क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई और यहाँ ये कर लें। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 पंचे 10 और ये 0, तो ये हो जाएगा आपका 50%। दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आप कनेक्ट करके कर सकते हैं। और आपकी कॉपी है तो आप अच्छे से लिखिए उसमें, ये 100%। 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20%। 9th क्लास में आ गए, कैलकुलेशन अच्छी होगी आप लोगों की, उम्मीद करती हूँ मैं। 100%, 1 0 1 0 कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा 10%। इसमें 100 का मल्टीप्लाई और परसेंटेज लगाते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5 या 15%। क्लियर है। अब देखिए आपने भिन्न में से परसेंटेज तो कन्वर्ट कर लिया, अब देखिए इसमें परसेंटेज लगा हुआ है, तो क्या आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब परसेंटेज लगा हुआ रहता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, वेरी इजी, इसी का जस्ट अपोजिट है। इसको मैं फिर से कर देती हूँ, ये थोड़ा इसमें क्या करेंगे हम, 100 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। अब इसमें डायरेक्ट करना है आपको भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे 40 लिखेंगे हम, परसेंटेज को क्या करते हैं हम 100 में कन्वर्ट कर देते हैं। परसेंट मतलब अब 1/100, इसको मैं एक क्वेश्चन तो आपको डिस्क्राइब से ही बताऊंगी। ये 40 हो गया, 40 और ये जो 100 है ना, ये 1/100 लिखते हैं इसको। परसेंटेज को हमेशा हम 1/100 के फॉर्म में ही रखते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट है क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/100, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन से कराऊंगी। ये 4 एकम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब क्या हो जाएगा 2/5 आंसर आएगा इसका। अब इन क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट करेंगे, आपको इतना क्रिएटिविटी नहीं बताएंगे। 50/100, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 1/2। इसको करेंगे हम 30/100, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3/10 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 डिवाइड बाय 100, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5,
और 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, और 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। तो 17:20। नेक्स्ट है 60 का। 60 का करेंगे हम 60 अप 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 6/10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3/5, 75 डिवाइड बाय 100, और 5 से करेंगे हम, 5 एकम 5 और 5m 25, सॉरी 5/25 है, 5 दूनी 10 और ये 0, क्या बचा 15/20, 5 दिया 15, 5 चौके 20, मतलब क्या आ गया 3/4 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है इसी का अधिगम परीक्षण अनुपात एवं प्रतिशत। अधिगम परीक्षण में हमको उन क्वेश्चनों को देखेंगे जिन क्वेश्चनों में अनुपात और परसेंटेज दोनों मिक्सअप क्वेश्चन बने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अवनी का भार, अवनी नाम की एक लड़की, अवनी का भार अंतरा के भार का 2 गुना है, तो दोनों के भार का अनुपात क्या होगा। इसमें आपको अनुपात पूछा है दोनों का, तो आपको अंतरा और अवनी के भार में आपको डिफरेंस करते बनना चाहिए। तो माना हम एक मान लेते हैं कि अंतरा का भार इक्वल x, और किसका पूछा हुआ, अवनी का भार, अवनी का भार किसका, इसी के 2 गुना है। तो अगर आप अनुपात में लिखते हैं, अनुपात इक्वल, तो क्या लिखेंगे 2x और 1x। अब इसमें ये कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास में, 2 बचेगा, अनुपात 1। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का भार का अनुपात कितना है, 2:1। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल इसमें एक दूसरा क्वेश्चन दिया, एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक हैं। इसको साइड में करती हूँ मैं इसको। एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक, इनमें से 24 पुरुष व 30 महिलाएं हैं, तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कुल श्रमिक कितने हैं, कुल श्रमिक हैं 72, और पुरुष श्रमिक हैं, पुरुष श्रमिक कितने हैं 24। तो इनका जो अनुपात है इक्वल 72:24 है। 24 से कम 24, 24 दिया 72, मतलब 3:1 है। कुल श्रमिकों और पुरुष का अनुपात कितना है, 3:1। आप चाहें तो आप फिर से यहाँ कर सकते हैं। अनुपात में लिखिए कुल श्रमिक, तो ये आपके पता चल गया। इसके बाद में आपको महिलाओं का देखना है। इसमें कुल अनुपात में पता चल गया 3/3 है। अब महिलाओं व पुरुषों का अनुपात देखना है। अब आपको पता है कि महिलाएं कितनी हैं, टोटल पुरुष से माइनस कर देंगी, महिला व पुरुष के लिए 72 थे श्रमिक, माइनस पुरुष हो जाएगा 24, तो कितने हो जाएंगे 48।
तो ये हो जाएंगे आपकी महिला हो गई। इसके बाद में आपको महिला और पुरुष का दोनों का अनुपात निकालना है। तो आप इसमें अनुपात निकालेंगे, महिला व पुरुष का अनुपात। तो महिला का कितना दिया हुआ है 48 और पुरुषों का कितना दिया हुआ है 24। तो 24 दूनी 24 एकम 24, 24 दूनी 48, मतलब इसका क्या हो जाएगा 2:1। तो आपसे महिला और पुरुष का पूछा हुआ है, तो आप इधर लिख देना है 2:1 इसका आंसर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 90 सेंटीमीटर व 1.5 मीटर अनुपात लिखिए। अब देखिए इसमें क्या है 90 सेंटीमीटर तो दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर का अनुपात। अब 15 जो है 15.5 मीटर है। इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। इसको सेंटीमीटर में लिख देती हूँ मैं। नाइन्टी सेंटीमीटर हो गया। 1.5 मल्टीप्लाई में करूँगी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये 90 सेंटीमीटर ई अनुपात, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आएगा और 0 एक 0 यहाँ लगाएंगे तो 150 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 90 अनुपात 150। और आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो 3:5 तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 400 अंक प्राप्त हुए। बताएं कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे। इसमें नॉर्मल सी बात है, आप जब 10th में 9th का जब परीक्षा का परिणाम आप घोषित करेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप इसमें क्या करेंगे, कुल प्रतिशत पूछा है तो कुल प्रतिशत में सबसे पहले तो इसको आप सॉल्व करें। जितना नंबर दिया हुआ उसको ऊपर लिखें आप, और जितना मिले हुए हैं टोटल में से आपको इतने हम आप देखते हैं जब हम टेस्ट कॉपी वगैरह हम देखते हैं तो टीचर क्या करते हैं हमको, जैसे 10 में क्वेश्चन नंबर पेपर लिया तो 10 नीचे लिखेंगे और जितना ऊपर मिला उतने को ऊपर लिखेंगे। तो 480 हमको मिले हैं, कितने में से 600 में। आपको प्रतिशत निकालना तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 6 8 48 हो गए, 0 का 0, तो क्या हो जाएंगे आपके 80% आपके बनेंगे। तो राम ने कुल कितने परसेंट, अतः राम ने 80% प्राप्त किया। नेक्स्ट है इसी का श्याम के पास कुल आम 200 थे, उनमें से 80 आम मोहन को दिए और शेष आम उसने सोहन को दिए। तो बताए सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए। सबसे पहले तो आप इनको कुल आम निकाल लीजिए। कुल आम बराबर 200। मोहन को दिए आम, मोहन को दिए आम कितने 80। सोहन के पास आम, तो अब सोहन के पास कितने आम होंगे। सोहन के पास आम, कुल आम थे 200, मोहन को 80 आम मिल गए, तो सोहन को कितने आम मिलेंगे 120 आम।
तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, 120 आम का आपको परसेंटेज पूछ रहा है कि कितने परसेंट आपने सोहन को दिए हैं। ठीक, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। कितना दिया हुआ, 120 कितने में, 200 में दिए। परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कैंसिल, और ये होगा 2 छक्का 12, मतलब 60% आम श्याम ने सोहन को दिया है। क्लियर हो गया? आपके पूरे क्वेश्चन अनुपात एवं प्रतिशत के सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। जहां अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो ये ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास देखेंगे। अब